हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9th के मैथ को प्रश्नावली 1F को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमें 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं और हम पूरे क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि समरूप पदों को जोड़ते हुए या घटाते हुए सरल कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास है समरूप पदों को जोड़ते हुए या घटाते हुए सरल कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 2√8। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 2√8 प्लस 5√32। ठीक है, तो इसे हमें जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोगों को ये देखना होता है कि जो संख्या रूट में दी हुई है उनमें से अगर कोई संख्या बाहर निकल रही है तो उसे हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि 2√8। ठीक है, तो 8 दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि 8 का गुणनखंड जो होता है 2 × 2 × 2। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यही 8 का गुणनखंड होता है। तो हम इसे 8 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है 32। ठीक है, तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 32 का गुणनखंड ये हो गया। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे। देखिए यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा है और इस रूट में हमें 2 जोड़ा बन रहा है। ठीक है, देखिए तो जितना जोड़ा बन रहा है जिसमें उतना हम बाहर निकाल लेंगे उस संख्या को उतनी बार। ठीक है, तो यहाँ पर एक जोड़ा 2 का बन रहा है तो 2 को हम एक बार बाहर निकाल लेंगे, तो 2 हमारे पास पहले से था और एक 2 को बाहर निकाल लिए और रूट में बचा 2। ठीक है, और इधर हो जाएगा हमारा एक, यहाँ पर 2 जोड़ा 2 का बना हुआ है तो 2 बार हम 2 को उतार लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अंडर रूट में 2 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 √2 प्लस 5 दूनी 10 दूनी 20 √2। अब इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24 √2। ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 7√3। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 7√3 प्लस 2√27। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है तो इसमें भी हमें यही देखना है कि जो देखिए 3 का गुणनखंड तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, 3 × 1 होगा तो इससे कोई जोड़ा बाहर नहीं निकलेगा, तो इसे हम गुणनखंड करेंगे ही नहीं। ठीक है, और जो 27 दिया हुआ है इसका गुणनखंड हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो 27 का गुणनखंड देखिए सबसे पहले यहाँ पर है 7√3। ठीक है, प्लस यहाँ पर 27 का गुणनखंड हम जानते हैं कि 3 × 3 × 3 होगा। ठीक है, 3 तिरिक का 9 तिरिक 27। ठीक है, ये हो गया हमारा 27 का गुणनखंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना जोड़ा बन रहा है, यहाँ पर भी एक जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जोड़ा बना है ये 1 3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारा 7√3 प्लस 2 × 3, 1 3 बाहर निकल गया। ठीक है, और रूट में बच गया 3 हमारे पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 7√3 प्लस ये हो जाएगा 6√3। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो 6 7 13√3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में 13√3 आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हमें तीसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 9√5 माइनस, यहाँ पर घटाना हमें 3√5। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम घटा लेंगे तो देखिए ये तो बहुत ही ईजी है, इसमें हमें कुछ बाहर भी नहीं निकालना है क्योंकि दोनों तरफ के रूट बराबर हैं। जब रूट बराबर होते हैं तभी हम संख्याओं को जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारा 9√5 और यहाँ पर है 3√5। ठीक है, अब इन दोनों को घटा देंगे तो 9 में से 3 जाएगा, हो जाएगा हमारा 6√5 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल ईजी था। ठीक है, अब यहाँ पर इसी प्रकार से हमारा चौथा क्वेश्चन भी दिया हुआ है। देखिए चौथा क्वेश्चन हमारे पास है √24 प्लस
√54 प्लस नहीं, यहाँ पर सॉरी माइनस है √96। ठीक है, अब देखिए अभी तक देखिए हम 24 का गुणनखंड तो ऐसे निकाल लेंगे ऐसे ही। ठीक है, तो 24 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24, ये 24 का गुणनखंड हो गया। अब देखिए 54 का गुणनखंड, ये संख्याएं बड़ी हैं थोड़ी थोड़ी। ठीक है, जैसे ये 54 हो गया, ये 96 हो गया, तो इसका गुणनखंड हम डायरेक्ट नहीं बता सकते। तो इसमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम जिन संख्याओं का हम गुणनखंड नहीं बता पाएंगे डायरेक्ट, तो उनका हम सबसे पहले लासा निकाल लेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए हम अगर 54 का लासा निकालते हैं तो क्या होगा, देखिए ये लासा हो जाएगा हमारा, 2 से सबसे पहले ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, फिर 2 से नहीं 3 से जाएगा। ठीक है, तो 3 9 27, फिर 3 से जाएगा 3 तिरिक का 9, फिर 3 से जाएगा 3 कन्ने 3। ठीक है, ये हमारा 54 का हो गया। और उसी प्रकार से 96 का अगर हम निकालें तो 96 का क्या होगा, 2 से लेकर जाएंगे 2 चौक के 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक के 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से लेकर जाएंगे 2 छक 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 से ले जाएंगे 3 कन्ने 3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारा √54 का भी हमें इस प्रकार से हमें गुणनखंड मिल गया। देखिए अगर हम डायरेक्ट छोटी संख्या है तो डायरेक्ट हम लोग जान जाते हैं, लेकिन जब छोटी संख्या नहीं होती है तो हम लोग डायरेक्ट नहीं समझ पाते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका लासा ले लेंगे। ठीक है, तो 54 का क्या हो जाएगा, नॉर्मली देखिए यहीं से संख्या ले लेंगे। ठीक है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, ये हो गया 54 का। और माइनस करके क्या है 96, तो 96 का क्या हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये 96 का हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा एक जोड़ा बन रहा है 2 का इसमें, और यहाँ पर हमें 3 का एक जोड़ा बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 2 का एक जोड़ा बन रहा है, एक और 2 का जोड़ा बन रहा है। ठीक है, इतना हमारे पास जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो जो जोड़ा बन रहा है उसे हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा और रूट में बच जाएगा 2 3 6। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, प्लस का चिन्ह दिया हुआ 3 बाहर निकल जाएगा और रूट में यहाँ पर भी बचेगा 6। ठीक है, और यहाँ से माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, बाहर निकल जाएगा 2 बाहर निकल जाएगा, यानी 2 दूनी 4 बाहर निकल जाएगा टोटल, और रूट में बच जाएगा 6। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे। ठीक है, तो 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, और 5 में से 4 को घटा देंगे तो 1। ठीक है, तो यानी हमारे पास हो जाएगा √6। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ पर 1 क्यों नहीं लिखें, क्योंकि 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 √6 होगा। तब हम जानते हैं किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, इसीलिए हम यहाँ पर 1 नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 √3 तथा 5 √3 का योग। ठीक है, यानी हमें इन दोनों को आपस में जोड़ना है। ठीक है, ये हमारा 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को नॉर्मली जोड़ देंगे। तो दिया हुआ 2 √3 प्लस योग का मतलब होता है धन का चिन्ह। ठीक है, तो 5 √3। ठीक है, अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 √3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल ईजी था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी प्रकार से हमारे पास दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 5 √5, इसका मूलांक 5 दिया हुआ है। यहाँ पर जो संख्या लिखी होती है उसे हम मूलांक पढ़ते हैं। ठीक है, प्लस 2 √5, इसका भी मूलांक 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये मूलांक जो होता है, जब मूलांक सेम होती हैं तभी हम संख्याओं को जोड़ या घटा सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ था 2 √3 प्लस 5 √3, तो इन दोनों को हम जोड़े क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर मूलांक दोनों का सेम है। ठीक है, जब कोई मूलांक नहीं दिखता तो वहाँ पर 2 मूलांक होता है। ठीक है, और उससे ऊपर जब मूलांक लगाना होता है तो हम क्वेश्चन में उसे दिखाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि मूलांक 5 है, यहाँ पर भी मूलांक 5 है।
यानी जब हमारा मूलांक सेम होता है तो हम क्वेश्चन को उन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ या घटा सकते हैं, लेकिन अगर मूलांक सेम नहीं है तो उनको हम नहीं जोड़ या घटा सकते हैं। उसके लिए हम आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको बताएंगे कि उसमें क्या करना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है 5√5, इसका मूलांक 5 दिया हुआ है, प्लस 2√5। ठीक है, मूलांक 5 है दोनों का, इसलिए हम दोनों को जोड़ देंगे। तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7√5, और इसका मूलांक 5 हमारे पास है। ठीक है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी प्रकार से हमारे पास दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, क्या है, 5√2, इसका मूलांक हमारे पास 3 दिया हुआ है, माइनस √16। ठीक है, इसका मूलांक 3 दिया हुआ है। ठीक है, दोनों का मूलांक 3 दिया हुआ है। ठीक है, यानी अब देखिए इसमें हमें क्या देखना होता है कि मूलांक सेम रहे और रूट में जो संख्या हो वो भी सेम हो, तब हम आगे की संख्याओं को आपस में जोड़ या घटा सकते हैं, जैसे यहाँ पर था और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी था। ठीक है, हमें जब रूट की संख्याएं जोड़नी या घटानी होती हैं तो उसमें हमें सिर्फ 2 ही चीज़ों का देखना होता है कि जो रूट में संख्या दी हुई है वो दोनों सेम हो और उसका मूलांक सेम हो, तब हम उनको उन दोनों संख्याओं को जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दिया हुआ है 5√2। ठीक है, और मूलांक 3। ठीक है, देखिए इन दोनों का मूलांक तो सेम है, लेकिन रूट में जो संख्याएं दी हुई हैं वो सेम नहीं है। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को सेम करेंगे। तो देखिए कैसे सेम करते हैं, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है हमारे पास, और ये हमारे पास मूलांक 3 के साथ 16। तो हम जानते हैं कि 16 का गुणनखंड होता है हमारे पास 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी ये 16 का हमारे पास गुणनखंड होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम जोड़ा बनाएंगे, तो यहाँ पर हम जोड़ा 3 3 का बनाएंगे। ठीक है, तो 3 का एक जोड़ा बन रहा है। अब आप लोग पूछेंगे कि इससे पहले क्वेश्चन में जब हम किए थे जोड़ा बना रहे थे तो वहाँ पर हम 2 संख्याओं का जोड़ा बना रहे थे, क्योंकि वहाँ पर मूलांक 2 रहती थी, इसलिए हम संख्याओं का जोड़ा 2 का बनाते थे। तो एक बात यहाँ से कन्फर्म होती है कि जितना मूलांक रहेगा जोड़ा अगर हमें बनाना पड़ेगा तो उतनी संख्याओं का हम जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मूलांक 3 था तो 3 संख्याओं का हम जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जितनी बातें मैं आपको समझाया हूँ ये आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, तो ये है क्या हुआ 5√2, इसका मूलांक 3 दिया हुआ है, माइनस, अब देखिए जब ये एक जोड़ा बन गया तो इस 2 को हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्या बचेगा, अंदर 2 बच जाएगा और इसका मूलांक 3। देखिए अब यहाँ पर मूलांक भी सेम हो गया और अंडर रूट की संख्याएं भी सेम हो गई। अब इन दोनों को हम जोड़ या घटा सकते हैं, तो बीच में हमारे पास माइनस का चिन्ह है तो इन दोनों को हम घटा लेंगे, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3√2। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। देखिए यहाँ पर छोटी छोटी कॉन्सेप्ट हैं, बट आपको अगर पता है तो आप बहुत ही ईजिली इसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप इसमें फंस जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी प्रकार से हमें दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है √50 प्लस √72। ठीक है, ये दोनों संख्याएं हमें दी हुई हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका भी गुणनखंड निकालेंगे, इसका भी गुणनखंड निकालेंगे। देखिए मूलांक दोनों का 2 2 है, क्योंकि 2 मूलांक जब रहता है तो हम इसको दिखाते नहीं हैं। ठीक है, तो देखिए 50 का गुणनखंड थोड़ी संख्या बड़ी है तो इसलिए हम इसका लासा ले रहे हैं। ठीक है, वैसे हम कर सकते हैं लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए इसका लासा ले रहे हैं। ठीक है, तो 50 का अगर हम लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पच्चीस 10, फिर 5 से जाएगा, 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5। इसी प्रकार से अगर 72 का लासा हम लेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 3 6, 2 छक 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 नमा 18, यहाँ पर 3 से जाएगा, 3 तिरका 9, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 50 का गुणनखंड हमें पता चल गया। 50 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, प्लस 72 का गुणनखंड क्या है हमारे पास, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये 72 का गुणनखंड है। तो क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 का एक जोड़ा बन रहा है और यहाँ पर 2 का एक जोड़ा बन रहा है और 3 का एक जोड़ा बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर मूलांक दोनों में 2 दिया हुआ है इसलिए हम जोड़ा 2 संख्याओं का बना रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये एक जोड़ा बन गई तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5√2 प्लस ये हो जाएगा हमारा 2 और 3, 2 और 3 बाहर निकालेंगे तो 2 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, और अंदर बचा 2। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारे पास 5√2 प्लस
2 तियाँ 6 अंडर रूट 2। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 11 अंडर रूट 2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर रूट 2 जिसका मूलांक 3 दिया हुआ है प्लस अंडर रूट 16 इसका भी मूलांक 3 दिया हुआ है माइनस अंडर रूट 54। ठीक है, इसका भी मूलांक हमारे पास 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी हमें देखिए मूलांक तो सबके बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर जो अंडर रूट में संख्या हैं वो अलग अलग है। तो क्या करेंगे, गुणनखंड लेंगे। तो 2 का गुणनखंड करेंगे तो कुछ इसमें से तो बाहर निकलेगा नहीं। यहाँ पर 16 का कर लेते हैं और 54 का कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 2 को ऐसे उतार दे रहे हैं, अंडर रूट 2 मूलांक 3 प्लस, देखिए यहाँ पर हम 16 का अगर गुणनखंड करें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 16 का गुणनखंड। ठीक है, देखिए अगर 54 की गुणनखंड की बात की जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, मूलांक 3 दिया हुआ। देखिए 2 तियाँ 6, 6 नवा 2 तियाँ 6, 6 तिरिक 18, 18 तिरिक 54। ठीक है, इसका गुणनखंड ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मूलांक 3 दिया हुआ तो जोड़ा हम 3 3 का बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक जोड़ा 2 का बन रहा है, यहाँ पर 3 का एक जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, देखिए अब यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2 मूलांक 3 के साथ प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट 2। ठीक है, यहाँ पर भी मूलांक 3 दिया हुआ है, माइनस हो जाएगा क्या हमारे पास 3 अंडर रूट 2। ठीक है, इसका भी मूलांक दिया हुआ हमारे पास 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक रहता है, हम आपको बताए हैं, इसमें 2 में 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। और इस 3 में से अगर 3 को घटा देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0। ठीक है, और इसका आंसर हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, अंडर रूट 27 माइनस 9 बटे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 1/9 मूलांक इसका 4 दिया हुआ है प्लस अंडर रूट 1/27 इसका मूलांक हमें 6 दिया हुआ है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले जिनका भी गुणनखंड बन रहा है उनका हम गुणनखंड बना लेते हैं। ठीक है, तो जैसे 27 हमारे पास दिया हुआ तो इसमें हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिरिक का 9 तिरिक 27। ठीक है, ये हो गया। और 9 को हम जानते हैं कि 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सही है। ये अंडर रूट 3 नीचे दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह है, इसका मूलांक 4 दिया हुआ है, 1/9 दिया हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3। ठीक है, ये हो गया। आगे दिया हुआ प्लस अंडर रूट 1/27 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, ये लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 3 तिरिक का 9 तिरिक 27, तो ये हम लिख दिए। ठीक है, अब अगले स्टेप में से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से देखिए एक जोड़ा बन रहा है। ठीक है, 3 का, तो 1 3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट में 1 3 बच जाएगा, ये इसका हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 3 है और हम इस 3 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3। क्यों इसे लिख दें, क्योंकि जब अंडर रूट 3 में अगर अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, अंडर रूट 5 में अंडर रूट 5 का गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसे हम लिख दिए। ठीक है, और नीचे हमारे पास दिया हुआ है अंडर रूट 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है हमारे पास 1/, अब देखिए इसको हम क्या लिख रहे हैं, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, इस 3 की जगह पर लिख देंगे और इस 3 की जगह पर भी अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 लिख देंगे। ठीक है, ये हम क्यों लिख रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्लस लगा हुआ, प्लस का चिन्ह लगा दिए। ठीक है, यहाँ पर मूलांक 4 है। ठीक है, आगे इसमें है 1/, अब देखिए यहाँ पर भी इस 3 को हम पहले लिखेंगे अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3। ठीक है, ये हो गया। फिर लिख देंगे दूसरे 3 को अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, तीसरे 3 को भी यही लिखेंगे अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए
अब यहाँ से हम पहले सबसे पहले देखिए इसको इस 3 से काट देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जो बच रहा है इसे हम लिख ले रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 3√3 माइनस ये हो जाएगा हमारा 3√3, ठीक है। ये हो जाएगा। देखिए मूलांक यहाँ पर 4 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि रूट में जो अंदर संख्याएं हैं तो उसमें 4 4 का जोड़ा बनेगा, ठीक है। तो 4 का जोड़ा बनाएंगे तो √3 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर मूलांक 4 था इसलिए हम 4 का जोड़ा बना लिए, ठीक है। तो मूलांक 4 होने की वजह से ये 4 जोड़ा बना है, ठीक है। तो एक जोड़ा ये √3 का बन गया, ठीक है। तो अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे, तो बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/√3, ठीक है। और ये प्लस में आगे दिया हुआ है हमारे पास। देखिए यहाँ पर मूलांक 6 था, इसे लिखे नहीं, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर मूलांक 6 है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 6 संख्याएं √3 लिखी हुई हैं, यानी हम इस बार यहाँ पर 1/√3 यहाँ पर भी बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया। अब देखिए 3√3 में से 3√3 जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, और 1/√3 में अगर 1/√3 को जोड़ दें माइनस में, ठीक है, तो ये घट जाएगा दोनों आपस में। इसमें से इसको घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, और इसमें से इसको घटा देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी टोटल हमारे पास इसका आंसर जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली समझ में आया। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को हम रिपीट कर देते हैं। देखिए सबसे पहले √27 था तो इसको हम इसका गुणनखंड करके लिख दिए, और यहाँ पर 9 का भी गुणनखंड लिखे हैं, यहाँ पर भी 9 का गुणनखंड लिख दिए, यहाँ पर 27 का गुणनखंड लिख दिए। अब देखिए यहाँ से एक जोड़ा बना तो एक 3 को बाहर निकाल दिया और दूसरे 3 को अंडर रूट में रहने दिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस 3 को हम एक बार उतार ले और इस 3 को √3 गुणे √3 लिख सकते हैं हम, इसलिए इसे लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस 3 को हम 2 बार अंडर रूट में लिख दिए, ठीक है, और इस 3 को भी 2 बार अंडर रूट में, ठीक है। और यहाँ पर 3 बार 3 था तो यहाँ पर 6 बार अंडर रूट में 3 करके लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसको काट दिए, देखिए √3 ऊपर था, √3 नीचे, तो ये कट जाएगा आपस में। तो देखिए ये बचा, और यहाँ से 3 और यहाँ से जब 4 √3 दिया हुआ है 4 बार, तो एक √3 बाहर निकल जाएगा, तो इसलिए एक √3 हम बाहर निकाल दिए। और यहाँ से भी क्योंकि यहाँ पर मूलांक 6 है तो यहाँ पर 6 बार √3 होना चाहिए, तो 6 बार √3 था तो यहाँ से भी 1/√3 हम बाहर निकाल लिए। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी टोटल हमारा आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या दिया हुआ है? 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ 3√147, 3√147 माइनस 7/3 प्लस 7√1/3, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 147 का गुणनखंड हम देखेंगे। तो 147 बड़ी संख्या है, इसका गुणनखंड हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, तो क्या करेंगे हम इसका एलसीएम यानी लासा निकाल लेंगे। लासा निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। देखिए 147 का अगर लासा निकालें तो सबसे पहले 3 से लेकर जाते हैं, तो 3 चौके 12 और 3 9 27, ठीक है। अब 7 से लेकर जाएंगे, 7 7 49, 7 1 7, ठीक है। ये इसका गुणनखंड हो गया, यानी 147 का गुणनखंड क्या हुआ 3 × 7 × 7, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 7/3 √1/3, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ हमारे पास 7 √1/3, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक जोड़ा बन गया 7 का, तो इसे बाहर निकाल लेंगे। तो जब बाहर निकालेंगे तो 7 का 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21, और रूट में बचेगा 3, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा 7/3। देखिए अब यहाँ पर √3 नीचे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, इस संख्या के नीचे, क्योंकि आपस में अगर 1 का गुणा करेंगे 7 में तो ये अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, और 7 में 1 का गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे क्या लिख देंगे हम, ये 7 ऊपर है, 7 में 1 का गुणा करेंगे यहाँ पर 7, और यहाँ पर भी √3 नीचे है तो √3 को लिख दिए। अब क्या करेंगे, इन तीनों को हमें आपस में जोड़ना और घटाना है। तो जानते हैं हम लोग जब भिन्न में संख्या होती है तो उसे जोड़ने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इन तीनों के हर का एलसीएम लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 दिया हुआ हर में, और यहाँ पर 3 और यहाँ पर √3, तो इन तीनों के हर का एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 3 √3, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करते हैं हम,
अब यहाँ से यहाँ के हर को यहाँ से यहाँ पर भाग देंगे, ठीक है। तो भाग देंगे तो यही संख्या प्राप्त होगी हमें। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 3√3 गुणे 21√3, ठीक है। और यहाँ पर बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पर इससे भाग देंगे तो 1 हो जाएगा और 1 में 7 का गुणा कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दिए, ठीक है। इसमें इसका अगर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बचेगा और 3 में 7 का गुणा कर देंगे, ठीक है। एलसीएम से किस प्रकार से भिन्नों को जोड़ते या घटाते हैं, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, तब यहाँ पर हमारा जो ये क्वेश्चन है ये आपको समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर हम इनका एलसीएम ले लिए हैं, उसके बाद उसी तरीके को हम अपनाए हैं, ठीक है। अब देखिए इनको हम गुणा कर ले रहे हैं, ठीक है। 21 में 3 का अगर गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 63 हो जाएगा। और यहाँ पर √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कंप्लीट 3 बन जाएगा। हम इस क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन में जब बताए थे कि √3 को 2 बार लिख दिए 3 की जगह पर, क्यों लिखे थे, क्योंकि उसे देखिए इस क्वेश्चन में √3 2 बार है तो इसका गुणा करेंगे हम तो कंप्लीट 3 हो गया, इसीलिए वहाँ पर भी लिखे थे हम, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा हमारा, 1 में 7 का गुणा करेंगे तो ये 7 हो जाएगा और 7 में 3 का गुणा करेंगे तो ये 21 हो जाएगा। और नीचे दिया हुआ हमारे पास 3√3, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 63 में हम सबसे पहले 3 का गुणा कर देंगे तो 3 तिरिक्का 9 और 3 छक 18, 189 ये हो जाएगा। और माइनस, अब देखिए 21 में से अगर 7 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में 14, ठीक है। और नीचे दिया हुआ है 3√3, ठीक है। अब इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 4 13 3, ठीक है। और 8 1 9 1 10, ठीक है। और 1 2 हो जाएगा, 203 हो जाएगा। और यहाँ पर 3√3 दिया हुआ और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये आंसर तो हो गया, लेकिन से अगर आप अपनी किताब के उत्तरमाला में देखेंगे तो ये आंसर नहीं दिखा रहा है, वहाँ पर आंसर कुछ दूसरा है। तो देखिए उस हिसाब से अगर आंसर हम लिखें तो 203/3√3 ये था। तो उत्तरमाले में आपको क्या बताया गया है कि अंडर रूट जो संख्या हर में है उसे हर में नहीं करना है, उसे अंश में कर देना है, ठीक है। आपके उत्तरमाला में यही डिफरेंट किया गया है कि हर में रूट की संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो रूट को हर से अगर निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे 203 था और नीचे 3√3 था, तो क्या किया गया है कि ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। √3 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। तो √3 से अगर हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 203√3 बटे, ये हो जाएगा, ये कंप्लीट 3 हो जाएगा और 3 में 3 का गुणा कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा, यानी 203√3 बटे 9, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। आप इसे भी लिख देंगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन आपके उत्तरमाला में इस प्रकार से उत्तर दिखाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, 5√3 प्लस 2√27 माइनस 1/√3, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 दिया है। तो अब इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 5√3 को पहले उतार देते हैं। अब देखिए 2 यहाँ पर है, 27 का सबसे पहले हम गुणनखंड लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। 27 का गुणनखंड हो गया, बीच में माइनस है और 1/√3, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 5√3 ये हो जाएगा और एक जोड़ा बन जाएगा 3 का, तो 3 बाहर निकल जाएगा और 3 में 2 का गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा, 6√3 माइनस 1/√3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इनके हर का एलसीएम लेंगे। यहाँ पर भी हमें भिन्न में संख्याएं जिस प्रकार से जोड़ते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम अगर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा √3, ठीक है। और यहाँ पर 1 रहता है हर में, तो एक जब इस संख्या में 1 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यही संख्या √3 आ जाएगा और √3 में 5 √3 का गुणा कर देंगे और यहाँ पर भी उसी प्रकार से √3 बच जाएगा और इसमें √3 में इस 6 √3 का गुणा कर दिए, ठीक है। और यहाँ पर जब इसमें भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 में 1 का गुणा कर देंगे, ठीक है। ये समझ में आया आपको। देखिए ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको ये एलसीएम क्या बोलते हैं, भिन्न की संख्याओं को आप लोग निकालना जानते हो कि भिन्न की संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके आगे देखिए यहाँ पर 5 है
और यहाँ पर ये हो जाएगा 2 बार अंडर रूट 3 है तो एक कंप्लीट 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कंप्लीट 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी ये दोनों 3 मिलकर कंप्लीट 3 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, और नीचे अंडर रूट 3 दिया हुआ। ठीक है, देखिए ये 5 में 3 का गुणा करेंगे 15, 6 में 3 का करेंगे 18 और -1 बटे अंडर रूट 3। ठीक है, अब देखिए 1 घटा देंगे तो 17 हो जाएगा। ठीक है, 18 में से 1 घटाएंगे 17 हो जाएगा, और 17 में 15 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 32, और 32 बटे अंडर रूट 3 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका ये आंसर आ तो गया, लेकिन आपके उत्तर माला में जब आप मिलाएंगे तो आपको ये आंसर नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से पिछले क्वेश्चन में हम देखे थे कि अंडर रूट को हर में नहीं होना चाहिए, अंडर रूट को हर से हमें अंश में कर देना है, तभी आपका उत्तर माला इसी प्रकार से आंसर को दिखा रहा है। तो हम इसको अंश में कर दे रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास बचा है 32 बटे अंडर रूट 3, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 32 बटे अंडर रूट 3 में हम ऊपर नीचे अंडर रूट 3 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, ऊपर नीचे अंडर रूट 3 से गुणा कर देंगे, और जब ऊपर नीचे अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 32 अंडर रूट 3 बटे, ये जब अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो कंप्लीट 3 हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ये भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आपका ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, लेकिन आपकी किताब में ये आंसर दिखाया गया तो आप लोग इसको लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी प्रकार से दिया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है 4 अंडर रूट 40 मूलांक 3 माइनस 4 अंडर रूट 320। ठीक है, इसका मूलांक 3 हमें दिया हुआ। ठीक है, प्लस 3 अंडर रूट 625। ठीक है, इसका मूलांक हमारे पास 3 दिया हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, 40 का हम गुणनखंड देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो 40 छोटी संख्या तो इसका गुणनखंड वैसे डायरेक्ट लिख लेते हैं। अगर आपको 40 बड़ी संख्या लग रही है तो आप लोग उसका गुणनखंड लासा की तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम वैसे निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, ये हो जाएगा 40 का गुणनखंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 320 दिया हुआ, तो 320 थोड़ी बड़ी संख्या में दिख रही है, तो इसका हम एलसीएम सबसे पहले निकालेंगे। देखिए 320 का अगर एलसीएम हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 एक कम 2, 2 छक 12, ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, ये हो जाएगा 2 चौक के 8, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 दाई 20, ये हो जाएगा 2 पच्चे 10, ये 5 से जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी 320 का हमारे पास क्या आया एलसीएम। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो 4 अंडर रूट में क्या है, मूलांक यहाँ पर 3 दिया हुआ। देखिए इसका गुणनखंड क्या है हमारे पास, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 कितनी बार है, 2 2 4 तो 6 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और एक बार 5 है। ठीक है, ये इसका गुणनखंड हो गया। अब इसी प्रकार से हम 625 का भी गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 625 का अगर गुणनखंड यहाँ पर निकाल लें तो क्या हो जाएगा, देखिए 625 का। ठीक है, 625 का अगर निकालें तो सबसे पहले 5 से लेकर जाएंगे, तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 कम 5। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 625 का गुणनखंड। तो इसको भी लिख देंगे हम। यहाँ पर क्या है, मूलांक 3 दिया हुआ, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये इसका गुणनखंड हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम जोड़ा बना लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 का जोड़ा अगर बनाएंगे तो 1 बनेगा। यहाँ पर देखिए 3 3 का जोड़ा हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मूलांक 3 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी हमें 3 3 का जोड़ा बनाना है, तो एक जोड़ा ये बन जाएगा और एक जोड़ा ये बन जाएगा, और यहाँ पर एक जोड़ा यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अब जो बन रहा है जोड़ा उसे बाहर निकाल ले रहे हैं हम सबसे पहले। देखिए अगर हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 बाहर निकल जाएगा और रूट में बचेगा हमारे पास 5 मूलांक 3 के साथ। ठीक है, यहाँ पर 2 बार 2 बाहर निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 बार 2 बाहर निकल गया, और क्या बचा अंडर रूट में 5 बचा, इसका मूलांक 3 दिया, और यहाँ पर 3 1 5 बाहर निकल जाएगा और रूट में बच जाएगा 5 हमारे पास, इसका मूलांक 3 है। ठीक है, अब देखिए 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 अंडर रूट 5, इसका मूलांक 3 दिया हुआ, माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 अंडर रूट 5, इसका मूलांक 3 दिया हुआ। ठीक है,
प्लस 5×15 अंडर रूट 5, इसका मूलांक हमारे पास भी 3 दिया। अब देखिए सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ ले रहे हैं, ठीक है। 15 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 5 20, 3 23 हो जाएगा, 23 अंडर रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 16 अंडर रूट 5 ये है, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 4 20, 3 23, 7 बच जाएगा, 7 अंडर रूट 5 मूलांक 3, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा हम पेज बदल ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, ठीक है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 60 अंडर रूट 1/6 प्लस 3 अंडर रूट 54 माइनस 12 अंडर रूट 1/24, ये क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो ठीक है, देखते हैं सबसे पहले इसको कैसे करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 60 अंडर रूट 1/6 दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले 54 का गुणनखंड देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो 54 का गुणनखंड हम लोग जानते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। 3 त्रिक 9, त्रिक 27 दूनी 54, ये हो गया हमारा 54 का गुणनखंड, ठीक है। और यहाँ पर है 1/24। अब 24 का अगर गुणनखंड हम ज्ञात करें तो क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, ये 24 का गुणनखंड हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास 60 अंडर रूट 1/6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक जोड़ा हमारे पास 3 का बन रहा है, ठीक है। तो इसे बाहर हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 3, ठीक है। और अंडर रूट में हमारे पास बचेगा 6, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 12 है और यहाँ से एक जोड़ा 2 का बन जाएगा, ठीक है। तो ये हर में है तो ये भी हर में जाएगा, ठीक है। ये हर में चला गया और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 1/√6, ठीक है। ये हमारे पास बच गया, ठीक है। अब देखिए हम इस 60 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे अंडर रूट 6 गुणे अंडर रूट 6, ये हम 60 को लिख सकते हैं। कैसे, देखिए अंडर रूट 6 में अंडर रूट 6 का गुणा करेंगे तो कंप्लीट 6 हो जाएगा, और 6 में 10 का गुणा कर देंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। ये हम इसे लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नीचे रूट में 6 दिया हुआ है, ठीक है, इसे लिख दिए, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या हम कर रहे हैं, देखिए 3 गुणे 3, यहाँ पर अंडर रूट 6 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए 2 में अगर 12 को अगर काटेंगे तो 2 कम 2, 2 छक 12, यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, 6 बन जाएगा। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 6 गुणे अंडर रूट 6, जब अंडर रूट 6 का 2 बार गुणा करेंगे तो एक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और नीचे हमारे पास हर में अंडर रूट 6 पहले से था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक रूट अंडर रूट 6 का कट गया, यहाँ से भी कट गया, ठीक है। क्या बचा हमारे पास, 10 अंडर रूट 6 बच गया यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9 अंडर रूट 6, और यहाँ पर अंडर रूट 6। अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। सॉरी देखिए यहाँ पर गलती हो गया हमारे क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह था तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर गलती हुआ है, ठीक है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो 10 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 19 अंडर रूट 6, और अंडर रूट 6 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 अंडर रूट 6, ठीक है। और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में 2 खंड दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 का पहला खंड दिया हुआ हमारे पास 2/5 इंटू 2⁻1/5, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आपके क्वेश्चन से दिख रहा है, ठीक है। जितना क्वेश्चन आप लोग इससे पहले सॉल्व किए हैं उन क्वेश्चन से ये डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन ये डिफरेंट बिल्कुल भी नहीं है। जैसे पहले क्वेश्चन था उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है हमें। देखिए अगर देखिए हम आपको लिख दें यहाँ पर अंडर रूट 3, तो ठीक है, हम अंडर रूट 3 को इस प्रकार से भी, अगर हम कोई आपको बोल दे कि अंडर रूट 3 को पावर के रूप में लिखिए तो आप इसको
इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर √3 में इसका मूलांक 5 दिया हुआ है तो आप क्या लिख देंगे इसे 3 पे पावर 1/5, ठीक है। यहाँ पर जितना मूलांक रहेगा उसी संख्या को 1 करके पावर के रूप में लिख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा उसका पावर के रूप में लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें वो सब पावर के रूप में दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में 2 ऊपर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए हम इसे कैसे करते हैं, यहाँ पर दिया हुआ हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 1/5, ठीक है। ये पावर में दिया हुआ टोटल संख्या, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर क्या है 2 पे पावर 1/5, ठीक है। अब देखिए 2 पे पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 2 का मतलब देखिए 2 में 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो 2 पे पावर 2 का मतलब कि 2 का गुणा 2 बार, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास। और इसके ऊपर पावर क्या है 1/5, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 2 पे पावर 1/5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पे पावर 1/5, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पे पावर 1/5। तो हम लोग जानते हैं कि जब हमारे पास मूलांक बराबर होती है, जो संख्या दिख रही है पावर में ये संख्या मूलांक होती है। जब देखिए यहाँ पर √ था, ठीक है, तो इसे हम मूलांक पढ़ते थे और यहाँ पर जब लगा दिए तो ये पावर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसे या हम पावर बोले या मूलांक बोले तो बात एक ही आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो ये जो पावर दोनों अगर सेम हो गया है, ठीक है, तो हम जो उसकी संख्या है उनका आपस में गुणा कर सकते हैं। जिस प्रकार से जैसे अगर हम इसे √ में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, देखिए इसे क्या लिख देंगे 4 और मूलांक 5, ये हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है। और इसको हम लिख देंगे ये, ठीक है, मूलांक 5, ठीक है। यही चीज़ें यहाँ पर दी हुई है पावर के रूप में, ठीक है। तो अब देखिए मूलांक अगर हमारा सेम हो गया तो √ को आपस में गुणा कर लेंगे। तो 4 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और इसका मूलांक 5 हो गया, ठीक है। यानी इसे हम अगर पावर के रूप में लिखें तो 8 पे पावर 1/5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन आपका उत्तर माला जो किताब में उत्तर माला दिया हुआ है वहाँ पर यह आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा और सरल करेंगे। ये भी आपका आंसर सही है लेकिन से आपके उत्तर माला के हिसाब से हम आंसर को लिख रहे हैं। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, ठीक है। और इसके ऊपर हमारे पास पावर दिया हुआ है 1/5, ठीक है। अब क्या करेंगे जिस प्रकार से इस क्वेश्चन में पहले था 2/5 तो यहाँ पर हम कर दिए थे तो उसी प्रकार से ये भी हो गया। यानी टोटल यहाँ पर क्या हो गया 2 पे पावर 3 गुणे 1/5, ठीक है, यही हो गया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 3/5, ठीक है। आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आपका ये भी आंसर सही है लेकिन ठीक है आपके उत्तर माले में ये आंसर दिखा रहा है तो आप लोग इस आंसर को लिख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 1/3 पे पावर 5 होल पावर 4, ठीक है। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/3 पे पावर 5 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर। और इसके ऊपर टोटल पावर दिया हुआ है 4, ठीक है। तो देखिए हम इसको जानते हैं कि जब पावर के ऊपर पावर लगी होती है तो उन पावरों को आपस में हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग शायद इस प्रकार से क्वेश्चन कहीं पर देखे होंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग आज जान जाइए कि जब पावर के ऊपर पावर संख्या होती है तो उन पावरों का आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाएं तो अगर हम देखिए यहाँ पर लिख दें कि 3 पे पावर 2 तो आप लोग तो इसे जानते हैं कि इसका मतलब होता है कि 3 का गुणा 2 बार, ठीक है। यही जानते होंगे आप लोग 3 का गुणा 2 बार यानी 3 गुणे 3, ठीक है। देखिए और अगर यहाँ पर एक पावर और लगा दें हम 4 लगा दें तो इसका मतलब जानते हैं क्या हो गया। अगर इसको आप सरल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 पे पावर 4 दूनी 8। पावर का आपस में गुणा करके एक बार पावर लिख देंगे, ठीक है। पावर का आपस में गुणा करके एक बार पावर लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास। देखिए जैसे अगर 1 पे पावर 4 दिया हुआ है और हर में भी 3 पे पावर 5 है और इसके ऊपर पावर 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि 1 का गुणा 4 बार करना है तो 1 गुणे 1 गुणे 1 ये हो गया आपका। और यहाँ पर देखिए पावर के ऊपर पावर है तो इन दोनों पावर का हम आपस में गुणा कर लेंगे तो 3 पे पावर 5 चौक के 20 हो जाएगा। और एक में 4 बार अगर एक का गुणा करेंगे तो भी हमारे पास एक ही आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 पे पावर
1/3 पे पावर 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। देखिए आपका पूरा प्रश्नावली ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही ईजिली समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आया तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आप लोग उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएँ। ठीक है, थैंक यू।